और उससे लिखी जाती थी। आजकल ये पेंट से ये ताबे का है, जो महिलाओं के द्वारा बनाया गया है। हर्बल जूस यहीं का, ये नाशपाती का है, वो बुरांस वाला महिलाओं के द्वारा ये सब कुछ तैयार आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आप देखिए कि ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है पीएम श्री योजना। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने किया। होता है और हाँ, टीबी का अधूरा इलाज जानलेवा हो सकता है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है गणेश कांडपाल। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से। स्वागत है आपका रजत जयंती महोत्सव रामलीला मैदान में। दोस्तों, आज आपको ले चलता हूँ रामलीला मैदान की ओर। यहाँ रजत जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है और हर विभागों के यहाँ पर जो है स्टॉल लगे हुए हैं। आपको स्टॉल भी दिखाते हैं और स्टॉल में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। स्वास्थ्य संबंधित है, पशु विभाग का है, वन विभाग का है और बहुत सारे जो है समितियों के स्टॉल भी यहाँ पर लगे हुए हैं। खादी ग्राम उद्योग का भी स्टॉल लगा हुआ है। आप ब्लॉक में बने रहें। सब लोग तो इधर तेरा दूर जा। चल लम्बी जा चक्कर आ रहे थे मेरे को तो। ये वाडी को होते से भी तेरी भी ना इस रंगों के पास मत लेकर करके देखी भी वो ढोंगी है। तू भी तो ऐसे करता है। मैं क्या करूँ, मेरे तो चक्कर आ रहे हैं मेरे को बहुत ज्यादा। अब विभूति से भी ठीक नहीं हुआ तो एक बार डॉक्टर के पास चल जाते हैं। डॉक्टर के पास में जाऊंगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए बता दे रही हूँ। डॉक्टर कि वहाँ जाके उल्टा बीमार हो जाती हूँ मैं। कैसे बीमार हो जाते हो? सब डॉक्टर के पास जाके ठीक होते हैं। हमारी परेशानी हमको जानते नहीं हो गया तुम? जानता तो ऐसा बोलता भी है। चल तो क्या छोड़ो। अरे मेरी सारी ना, अरे तुम्हारी जान हो तो मेरे को। हाँ, चलो इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तू चुप रह, तू जल्दी है मुझसे वैसे भी। ये जल्दी आ गए। ये आ गए सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते नमस्ते, बोलिए। ये इनको ना टीवी के लक्षण हो रखे हैं, थोड़ा देख देते हैं। तेरे को आ जाए टीवी, जन्म जात का तू ऐसा तेरे को आ जाए टीवी। क्या बात कर रही हैं आप लोग? अरे सर मैं सच्ची कह रही हूँ। मैं परसों फील्ड गई थी, मैंने लाल कलर की साड़ी पहनी थी। वहाँ से ना मेरे को नजर लग गई है बोली, और मेरे पैर भी चढ़ के रखे हैं, थोड़ा बुखार जैसा भी आ रहा है। और ये कह रहे हैं टीवी हो गए। सर इसे गंदी बीमारी हमको थोड़ी ना आने वाली हुई। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? पहले आप अपनी सोच बदलिए। और ये गंदी बीमारी क्या होती है? बीमारी तो बीमारी होती है, बीमारी का इलाज होता है। अगर ऐसी कोई बीमारी है तो उसका टेस्ट कराइए। टेस्ट के दौरान अगर आपकी जो भी रिपोर्ट आती है तो उसका इलाज होता है। और आप कैसी बात करिए आप लोग? आपका क्या नाम है? रमेश सिंह। हाँ रमेश भाई, समझाइए थोड़ी कि टेस्ट कराए। हाँ सर, टेस्ट कराएंगे। टेस्ट तो कराएंगे। कुछ नहीं कराऊंगी टेस्ट, चाहे कुछ भी। और मेरे को समझाने वाले कौन होते हो तुम लोग? मैं कह रही हूँ ना, मेरे को विभूत लगा के ठीक हो जाऊंगी अच्छी से। जब देखो अपनी बात करी, विभूत लगाऊंगी, ये लगाऊंगी, वो लगाऊंगी। टीबी के कई और लक्षण भी हो सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। बलगम की खांसी, बलगम में खून आना, बुखार, सीने में दर्द, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो जाना, हाल में ही कुछ शारीरिक बदलाव आपके हुए, या तेजी से वजन गिरना है, रात में अगर आपको बहुत अधिक पसीना आ रहा है, या कोई पुरानी बीमारी है, या अत्यधिक थकान, ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। तो बाकी सर अब यार टीबी का इलाज संभव है। अगर किसी को टीबी की शिकायत है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं। वहां रिपोर्ट्स आएंगी। अगर पॉजिटिव आती है तो उसका भी इलाज सरकार के द्वारा मुफ्त किया जाता है। यानी जो भी मरीज रहेगा उसको भरण पोषण के लिए भी 1000 रुपए का भत्ता सरकार देती है। तो हमें इससे घबराना नहीं है, हमें जाना है स्वास्थ्य केंद्र में होता है। और हाँ, टीबी का अधूरा इलाज जानलेवा हो सकता है। टीबी नाखून और बाल को छोड़कर किसी भी अंग में फैल सकती है। तो यही है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमें जागरूक होना है।
अरे सर, निश्चय मित्र भी तो होने वाला है ठहरा। क्या होने वाला है ठहरा, जरा समझा देने वाले। हाँ, सरकार द्वारा निक्षय मित्र योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत आप जो युवा है वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे निक्षय मित्र पोर्टल पर, और उसके बाद वो किसी भी टीबी मरीज को गोद ले सकते हैं। उसके अलावा वो उसके लिए सामाजिक और आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी मदद करते हैं, ताकि उसको कोई परेशानी न हो और कोई वो पैनिक न हो पाए। और हाँ विमला जी, आपको टीबी नहीं, आपको वायरल फीवर है, कोई चिंता मत कीजिए आप, ठीक है ना? शहर में तो मैं कह ही रही थी टीवी तो खांसी होगी मेरे को। अरे सर, निश्चय मित्र को पैसे भी तो मिलने वाले ठहरे, वो भी तो बताओ, तभी तो सब बनेंगे निश्चय मित्र। हर चीज पैसे में, ठीक है, उसे 500 रुपए का मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना भी है, जिसके अंतर्गत जो टीबी वाले लोग हैं उन्हें 1000 रुपए का भत्ता दिया जाता है। तो सर मेरे ख्याल से सारी जानकारियां हो चुकी है, अगर कुछ छूटी है तो आप उसको बता दीजिए। जी सर, बिल्कुल। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी का खतरा भी बताकर नहीं आता है। इसमें एक नारा है हमारा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो आइए, टीवी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। आप सब भी बोलिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा। अरे आवाज नहीं आ रही है, बोलो जरा। टीवी हारेगा देश जीतेगा, टीवी हारेगा देश जीतेगा। और ये हम कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको आके बांटते हैं। चलिए, थैंक यू। बताइए मैडम। ये हम यहाँ ग्रामोत्थान से हैं जी। और हमारे जो भी है सब पहाड़ी उत्पाद हैं। और हमारा ये है जैसे नमक है, ये घर का ही नमक है पिसा हुआ, और ये चूरे का साबुन है, ये मुनाकोट से बनता है। और ये है मड़वे का बिस्किट और मक्के का बिस्किट, और ये जो होता है थल से बनकर आते हैं। और जो है कीवी का जूस और हो गया माल्टे का जूस वगैरह, ये सब जो है हमारे लोकल प्रोडक्ट्स ही हैं। और ये वाला है मुंशियारी राजमाई, मुंशियारी से आ रखा है। और ये है टी, ब्लैक टी बेरी नाग वाली, और जो है जम्बू वगैरह है और किन्नू वगैरह, और आटा वगैरह है, ये दलिया वगैरह, और गंदराइन मड़वे का आटा जो गांव से आता है, फिर यहाँ हम हिलांस में रखते हैं। और ये है टोकरी वगैरह, और ये अंगूरा टोपी। धन्यवाद बहुत बहुत। ये दोस्तों कीवी का जूस यहाँ पे उपलब्ध है, और ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर कोई स्टॉल लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं हर विभाग के लगभग यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है पीएम श्री योजना एक चलाई गई है। उसके अंतर्गत जो चयनित विद्यालय हैं उनका सुदृढ़ीकरण करना है। 21वीं सदी के हिसाब से जो नवाचार होंगे उसके हिसाब से हमारे जो विद्यालय हैं उनको आगे बढ़ाना है, और इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनको समस्त सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करानी है कि बच्चे 21वीं सदी के कौशलों के लिए तैयार हो सकें। आप देखिए कि इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक हमारे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी जो बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक के। और शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है कमज़ोर वर्गों के जो छात्र छात्राएं हैं उनको निजी विद्यालयों में भी 25% है ना सर, 25% बच्चों को प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि विद्यालय जो है उनमें गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने की बात की गई है, किस तरह से हमारे जो विद्यालय हैं उनमें गुणवत्ता का स्तर जो है बढ़ाया जा सके। और इसके साथ ही मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं जो विद्यालयों में चाहिए उसके अनुरूप विद्यालयों को बनाना है। छात्रों का नामांकन है, रख रखाव है, उसके ऊपर विशेष बल दिया गया है। और प्रत्येक बच्चे के सीखने का जो औसत परिणाम है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर बनाने की हमारी संकल्पना है। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत धन्यवाद। बाल विकास मैडम बताएंगे कुछ अपने प्रोडक्टों के बारे में?
ये बाल विकास के प्रोडक्ट हैं जी ये है मुख्यमंत्री आंचल दूध जी जो बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। और ये महिला पोषण है, महिला पोषण ये गर्भवती और धात्री महिलाओं को दिया जाता है ये खजूर। और ये चिप्स हैं, हाँ ये चिप्स हैं बच्चों के स्कूल के लिए, जो स्कूल में बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चे। सर ये हमारे पोषण मटका बना रखा है, इसमें मोटे अनाजों से बने सारे ये इस तरह से इनका स्थानीय जो मोटे अनाज होते हैं उनसे उनको दर्शाया गया है कि महिलाएं ये खा के तंदुरुस्त होंगी और स्वस्थ बच्चा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों जिला उद्योग केंद्र और एक कृषि विभाग यह विभाग के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। कृषि विभाग का स्टॉल है, आप देख सकते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका आविष्कार डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने किया था। वो जर्मनी के वो थे, एक डॉक्टर थे। वो पहले एलोपैथ थे, फिर कन्वर्टेड होम्योपैथ थे। अब होम्योपैथी के बारे में अगर आपको बताएं तो एक ऐसी पद्धति है जो बीमारियों को जड़ से इलाज करती है। तो वो क्या करती है, होम्योपैथी का इलाज करने का तरीका ये कि आपके शरीर के जो अपना डिफेंस सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे अदर पद्धतियों में क्या होता है कि उनके एंटीडोट देते हैं दवाइयाँ या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाती है। लेकिन होम्योपैथी का क्या है, जैसे आपके जो सैनिक है ना बीमारी से लड़ने के लिए, उनके हथियारों की वापस धार तेज करते हैं, उस तरीके से जड़ से इलाज करते हैं। तो कोई भी बीमारी हो, चाहे स्किन की हो, क्या कहते हैं शरीर के सभी प्रकार के रोगों की, गले की हो, त्वचा की हो, सांस की हो, पेट की हो, गले की, मतलब सभी प्रकार के रोगों का जड़ से इलाज। बता मैडम ये इसके बारे में जी। ये ऐपण कला है, भारतीय संस्कृति की धरोहर है इस तरह से। और ये ऐपण कला पहले गेरू और उससे लिखी जाती थी, आजकल ये पेंट से लिखी जाती है, जो मतलब धोने पर निकले ना और कई सालों तक ऐसे ही रहते हैं ये। और ये पूजा के कामों में यूज़ होती है, जैसे ये दिए हैं ये मंदिर में यूज़ होते हैं। और ये लोटे हैं करवा चौथ में यूज़ किए जाते हैं और पूजा के समय। ये ताबिका है भगवान को जल चढ़ाने और इनके लिए जूस है जो महिलाओं के द्वारा बनाया गया है, हर्बल जूस यहीं का, ये नाशपाती का है, वो बुरांस का है। यहीं पर हमने आगे प्रोडक्ट रखे हैं। ये चूरे के साबुन है जो यहाँ का चूरा घी है, ये बने हुए हैं यहाँ पे साबुन, लिप बाम बना हुआ है। और ये टोकरियाँ रिगाल महिलाओं के द्वारा, ये सब कुछ तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको कल इससे आगे के भाग में। आप ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों।